बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू दी वन लाइनर एमसीक्यूज़। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो पेपर हुआ था असिस्टेंट डायरेक्टर का बीपीएस 17 का जो था, उससे आज हम डिस्कस करेंगे। और ये पेपर 100 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल था, तो वीडियो में एंड तक लाजमी बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डाइड वाइल प्लेइंग चंगन? कौन से हुक्मरान की वफ़ात हो गई थी चंगन खेलते हुए? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वाज द रूलर ऑफ मीडिएवल इंडिया हु इज़ क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रैंड ट्रंक रोड? कौन सा हुक्मरान था मीडिएवल इंडिया का जिसे ये क्रेडिट दिया जाता है कि उसने जीटी रोड बनवाया था? तो वो शेर शाह सूरी था जिसने जीटी रोड बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन हुज रूल वाज इस्लाम एज द स्टेट रिलीजन अबॉलिश्ड? किसके हुकूमत के दौरान इस्लाम को एज अ रिलीजन ऑफ स्टेट से खारिज कर दिया गया था? तो ये अकबर के दौर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच मुस्लिम एम्परर वाज अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटी ऑफ क्वीन पद्मिनी? कौन सा मुसलमान हुक्मरान था जो कि अट्रैक्ट हुआ था ब्यूटी ऑफ क्वीन पद्मिनी से? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्लीट स्ट्रीट इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? फ्लीट स्ट्रीट कौन से शहर में वाक़ है? तो वो लंदन में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द हिजरी इरा इज़ काउंटेड फ्राम? हिजरी इरा को कहाँ से काउंट किया जाता है? तो वो 622 एडी से काउंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अकबर फाउंडेड हिज ओन रिलीजन नोन एज दीन इलाही विच मीन्स? अकबर ने एक अपना रिलीजन बनाया था जिसका नाम था दीन इलाही, तो उसका मतलब क्या था? तो उसका मतलब था डिवाइन फेथ। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फर्स्ट इंडियन रूलर टू ऑर्गेनाइज हज पिलग्रिमेज एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट वाज? कौन सा इंडिया का हुक्मरान था जिसने हज को स्टेट के खर्चे पर ऑर्गेनाइज़ किया था? तो वो बालबन था। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु अमंग द फॉलोइंग लॉस्ट हिज किंगडम इन हिंदुस्तान बट रिटाइव्ड इट आफ्टर अबाउट 15 ईयर्स इन एग्जाइल? किसने जो है हिंदुस्तान को जो है 15 साल की जलावतनी के बाद रिट्राइव किया था अपने किंगडम को हिंदुस्तान में? तो वो हुमायूं था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वाज द फर्स्ट रूलर टू एनेक्स एनी पार्ट ऑफ दक्कन टू द मुगल एम्पायर? कौन सा हुक्मरान था जिसने दक्कन का पार्ट मुगल एम्पायर में एनेक्स किया था, जोड़ा था? तो वो अकबर था। क्वेश्चन नंबर 11 है, द चीफ सेंटर ऑफ इंडो रोमन ट्रेड वाज? जो चीफ सेंटर था इंडो रोमन तजारत का, वो कौन सा था? तो वो अलेक्जेंड्रिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, चचनामा इज़ फेमस हिस्ट्री ऑफ? चचनामा किसकी फेमस हिस्ट्री है? तो वो सिंध की फेमस हिस्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट? कितने मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के? तो उसके मेंबर्स हैं 34। क्वेश्चन नंबर 14 है, अमंग द फॉलोइंग हुज एम्पायर वाज द लार्जेस्ट? इनमें से किसकी एम्पायर सबसे लार्जेस्ट थी? तो वो औरंगज़ेब की एम्पायर थी जो सबसे लार्जेस्ट थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, हु लिवाइड द टैक्स नोन बाय द नेम ऑफ चौथ? किसने टैक्स इम्पोज की थी जिसका नाम चौथ था? तो ये मराठास ने इम्पोज की थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु वाज द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ इंडिया? इंडिया की पहली खातून हुक्मरान कौन थी? तो वो रज़िया सुल्ताना थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु अमंग द मुस्लिम रूलर्स फर्स्ट एनफोर्स द प्राइस रेगुलेशन? मुसलमान हुक्मरानों में सबसे पहले प्राइस रेगुलेशन को किसने इन्फोर्स किया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था जिसने प्राइस रेगुलेशन को इन्फोर्स किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, आर्टिलरी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बाय?
आर्टिलरी को सबसे पहले इंडिया में किसने इस्तेमाल किया था? तो वो बाबर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है, द इंडस सिविलाइजेशन फॉल्स इन द पीरियड नोन एज। इंडस सिविलाइजेशन कौन से पीरियड में जो है वो आती है, या उसे क्या कहा जाता है? तो वो प्री हिस्टोरिकल पीरियड में आती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉर द फर्स्ट टाइम लैंड वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज फॉर पर्पस ऑफ रेवेन्यू on the basis of quality of land and its capacity for production during the reign of। पहली मर्तबा जो लैंड को डिवाइड किया गया था डिफरेंट कैटेगरीज में रेवेन्यू के पर्पज़ से ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ लैंड एंड इट्स कैपेसिटी फॉर प्रोडक्शन, तो ये किसके दौर में हुआ था? तो ये शेर शाह सूरी के दौर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश मैन वॉज ऑनर्ड बाय जहांगीर विद द टाइटल ऑफ खान। कौन से अंग्रेज़ को जहांगीर की तरफ से खान टाइटल से नवाजा गया था? तो वो विलियम हाकिंस को खान का टाइटल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में टोटल रेलवे ट्रैक की लेंथ कितनी है? तो वो 8,875 किलोमीटर्स है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंडियंस इन एंशिएंट टाइम learned a lot from the Greeks in the field of। इंडियंस ने पुराने ज़माने में बहुत कुछ सीखा था ग्रीक से, तो वो कौन सी फील्ड में सीखा था? तो वो फील्ड ऑफ स्कल्पचर में जो है वो इंडियंस ने सीखा था। क्वेश्चन नंबर 24 है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज प्रोमोटेड बाय द मर्चेंट्स ऑफ। ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ के मर्चेंट्स ने प्रमोट किया था? तो वो लंदन के मर्चेंट्स ने प्रमोट किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू कंकर साउथ इंडिया। कौन था पहला मुस्लिम हुक्मरान जिसने साउथ इंडिया को फतह किया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच क्वीन एंजॉयड पॉलिटिकल पावर अलॉन्ग विद हर हस्बैंड। कौन सी महारानी ने पॉलिटिकल पावर को एंजॉय किया था अपने खाविंद के साथ? तो वो नूरजहां थी जिन्होंने पॉलिटिकल पावर को एंजॉय किया था अपने खाविंद के साथ। क्वेश्चन नंबर 27 है, द ओनली मुस्लिम वूमन टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली वाज। मुस्लिम खातून जो कि दिल्ली थ्रोन पर बैठी थी वो कौन थी? तो वो रज़िया सुल्ताना थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग ब्रदर्स ऑफ औरंगजेब वाज कंडेम्ड टू डेथ एंड हिज बॉडी परेडेड इन दिल्ली। औरंगजेब का कौन सा भाई था जिसे सज़ाए मौत दी गई थी और उसकी बॉडी को जो है फ़ौजी एजाज़ के साथ जो है दिल्ली में लेके गए थे? तो वो दारा शिकोह था। क्वेश्चन नंबर 29 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी। कुतुब शाही डायनेस्टी का बानी कौन था? तो वो कुली कुतुब शाह था। क्वेश्चन नंबर 30 है, द किंग हु डिड नॉट अलो एनीबॉडी टू लाफ इन हिज कोर्ट वाज। कौन से बादशाह ने हंसना अपनी अदालत में मना किया था? तो वो बालबन था जिसने ये परमिट नहीं किया था कि कोई उसकी अदालत में हंसे। क्वेश्चन नंबर 31 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ स्लेव बिफोर ही बिकेम अ किंग। इनमें से कौन था जो कि बादशाह बनने से पहले ग़ुलाम नहीं था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। क्वेश्चन नंबर 32 है, अ स्टैंडिंग आर्मी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन मेडिवल इंडिया बाय। स्टैंडिंग आर्मी को मेडिवल इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो अल्तमश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड हिमसेल्फ एज द सेकंड अलेक्जेंडर। इनमें से किसने ख़ुद को दूसरा अलेक्जेंडर कहा था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था।
क्वेश्चन नंबर 34 है, हु was the Afghan ruler of India whose administrative system was imitated by the British? कौन सा अफ़गान रूलर था इंडिया का जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अंग्रेज़ों ने इमिटेट किया था या नकल किया था उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को? तो वो शेर शाह सूरी था। क्वेश्चन नंबर 35 है, अबाउट वूम इट वाज सेड ही वाज फॉर्चुनेट सोल्जर बट नॉट एन एबल एम्पायर बिल्डर। ये किसके बारे में कहा गया था कि वो एक खुशनसीब सिपाही है पर एक जो है वो काबिल एम्पायर बनाने वाला नहीं है? तो ये बाबर के लिए कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, हु लेड आउट द फर्स्ट मुग़ल गार्डन इन इंडिया? किसने जो है वो पहले मुग़ल गार्डन की बुनियाद रखी थी या बनवाया था? तो वो बाबर था जिसने जो है मुग़ल गार्डन बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड हु वाज द हेड ऑफ रिलीजियस एंडोमेंट एंड चैरिटीज़? मुग़ल पीरियड के दौरान कौन था हेड रिलीजियस एंडोमेंट एंड चैरिटीज़ का? तो वो सदर था। क्वेश्चन नंबर 38 है, द फर्स्ट अफ़गान वार टुक प्लेस व्हेन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज? पहली अफ़गान वार कब पेश आई थी? जब पेश आई थी तो उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो वो लॉर्ड ऑकलैंड था उस वक्त जब पहली अफ़गान वार जो है वो पेश आई थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, द दिल्ली सल्तनत virtually ended due to the invasion of? दिल्ली सल्तनत कब जो है वो ख़त्म हो गई थी, किसके हमले के बाद? तो वो तैमूर के हमले के बाद ख़त्म हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 40 है, द स्लेव डायनेस्टी सुल्तान्स वर? स्लेव डायनेस्टी के सुल्तान कौन थे? तो वो अरब थे। क्वेश्चन नंबर 41 है, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग सुल्तान्स ऑफ दिल्ली डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ लेफ्टिनेंट ऑफ कैलिफ? इनमें से कौन से दिल्ली के सुल्तान ने ख़ुद को खलीफे का लेफ्टिनेंट डिक्लेयर किया था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था। क्वेश्चन नंबर 42 है, हु इज़ कॉल्ड द पैरट ऑफ इंडिया? पैरट ऑफ इंडिया किससे कहा जाता है? तो ये अमीर खुसरो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हु अमंग द फॉलोइंग गेव मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू ब्रिटिशर्स? इनमें से किसने जो है वो ब्रिटिश का भरपूर मुकाबला किया था? तो वो मराठास थे जिन्होंने ब्रिटिश को टफ टाइम दिया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ अलजब्रा? किसको ये एज़ाज़ हासिल है कि उन्होंने अलजब्रा को इन्वेंट किया है? तो ये मूसा अल ख्वारिज़मी को जो है वो क्रेडिट दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, व्हेन डिड अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया? अलेक्जेंडर ने इंडिया पर हमला कब किया था? तो उसने 326 BC में इंडिया पर हमला किया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हिच मुग़ल किंग ट्राइड टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती? कौन से मुग़ल बादशाह ने सती सिस्टम को रोकने की कोशिश की थी? तो ये औरंगज़ेब ने की थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ द वेरियस इंडस्ट्रीज दैट फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द मुग़ल पीरियड वाज दैट ऑफ? जो मुग़ल पीरियड के दौरान इंडस्ट्री फ्लोरिश हुई थी सबसे ज़्यादा वो कौन सी थी? तो वो कॉटन एंड टेक्सटाइल्स थी। क्वेश्चन नंबर 48 है, हु वर द फर्स्ट टू डिफीट पोर्चुगीज़ इन इंडिया? कौन थे जिन्होंने सबसे पहले इंडिया में पोर्चुगीज़ को शिकस्त दी थी? तो वो डच ने जो है पोर्चुगीज़ को शिकस्त दी थी सबसे पहले इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक?
इनमें से कौन सी जगह गुरु नानक के जन्म की जगह है? तो वो तलवंदी है। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वीन विक्टोरिया was the ruler of Britain when? क्वीन विक्टोरिया ब्रिटेन की रूलर जब बनी थी तो वो कब बनी थी? When India was brought under the direct control of crown, जब इंडिया को डायरेक्ट क्राउन के कंट्रोल में लाया गया था, उस वक्त क्वीन विक्टोरिया जो है वो ब्रिटेन की रूलर बनी थी। क्वेश्चन नंबर 51 है, Which of the following Central Asian countries has the common borders with Iran, Pakistan, China and Tajikistan? कौन सी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं जिनके कॉमन बॉर्डर्स जो है वो ईरान, पाकिस्तान, चाइना और ताजिकिस्तान से मिलते हैं? तो वो अफ़गानिस्तान है, जिसके जो बॉर्डर्स हैं वो ईरान, पाकिस्तान, चाइना और ताजिकिस्तान से कनेक्ट करते हैं या मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, क्यूबा इज़ इन, क्यूबा कहाँ पर है? तो क्यूबा अटलांटिक ओशन में है। डायगो गार्सिया इज़ इन, डायगो गार्सिया कहाँ पर है? तो वो इंडियन ओशन में है। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कैपिटल ऑफ बल्गेरिया? बल्गेरिया का कैपिटल कौन सा है? तो बल्गेरिया का कैपिटल सोफिया है। क्वेश्चन नंबर 55 है, द इक्वेटर कट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स? इक्वेटर इनमें से कौन से आइलैंड को कट करता है? तो वो बोर्नियो को कट करता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, सहारा डिज़र्ट इज़ इन, सहारा डिज़र्ट कहाँ पर है? तो सहारा डिज़र्ट अफ्रीका में है। क्वेश्चन नंबर 57 है, द कैस्पियन सी द लार्जेस्ट इनलैंड सी और लेक इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन? कैस्पियन सी कहाँ पर वाक़ है? तो वो पार्टली यूरोप में है और पार्टली इन एशिया, यानी कि आधा यूरोप और आधा एशिया में है। क्वेश्चन नंबर 58 है, ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्री इज़, इनमें से यूरोपियन कंट्री कौन सी है? तो इनमें से अल्बानिया जो है वो यूरोपियन कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 59 है, द ऑस्ट्रेलियन स्टेट विच इज़ एन आइलैंड इज़, ऑस्ट्रेलिया की स्टेट जो कि एक आइलैंड है वो कौन सी है? तो वो तस्मानिया है। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज फॉर्मली नोन एज सियाम? कौन सी कंट्री पहले सियाम के नाम से जानी जाती थी? तो वो थाईलैंड थी, जिसका पुराना नाम सियाम था। क्वेश्चन नंबर 61 है, द कैपिटल ऑफ फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी इज़, जर्मनी का कैपिटल कौन सा है? तो जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 62 है, सारगासो सी इज़ लोकेटेड इन, सारगासो सी कहाँ पर वाक़ है? तो वो नॉर्थ एटलांटिक ओशन में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 63 है, एलिफेंट पास इज़ लोकेटेड इन, एलिफेंट पास कहाँ पर वाक़ है? तो वो श्रीलंका में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स हैज़ द लार्जेस्ट एरिया? इनमें से कौन से कंटिनेंट को लार्जेस्ट एरिया है? तो वो एशिया है। क्वेश्चन नंबर 65 है, इन विच पार्ट ऑफ एशिया चाइना इज़ सिचुएटेड? एशिया के कौन से पार्ट में चाइना वाक़ है? तो वो ईस्टर्न पार्ट में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 66 है, स्ट्रेट ऑफ मलाका सेपरेट्स, स्ट्रेट ऑफ मलाका किस को जुदा करती है? तो वो सुमात्रा एंड मलेशिया को जो है वो सेपरेट करती है। क्वेश्चन नंबर 67 है, द ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड इज़, पूरी दुनिया में जो एक
हिंदू स्टेट है वो कौन सी है? तो वो नेपाल है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू पॉपुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 68 है, द आइलैंड्स ऑफ सेचल्स आर लोकेटेड इन द। सेचल्स के आइलैंड कहाँ पर वाक़ है? तो वो इंडियन ओशन में वाक़ हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, हु रॉट मच अडू अबाउट नथिंग। किसने लिखा है मच अडू अबाउट नथिंग? तो ये शेक्सपियर ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 70 है, द प्राइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू। प्राइम मेरिडियन कहाँ से पास नहीं होता? तो वो जर्मनी से पास नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 71 है, पीरू इज़ लोकेटेड इन द कंटिनेंट ऑफ। पीरू कौन से कंटिनेंट में वाक़ है? तो वो अमेरिका में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 72 है, जिब्राल्टर इज़ अ डिपेंडेंसी ऑफ। जिब्राल्टर किसकी डिपेंडेंसी है, यानी कि जिब्राल्टर पर जो कब्ज़ा है या कंट्रोल है वो किसका है? तो वो ब्रिटेन का है। क्वेश्चन नंबर 73 है, कील कैनाल लिंक्स द। कील कैनाल किसको लिंक करती है? तो कील कैनाल नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी को जो है वो लिंक करती है। क्वेश्चन नंबर 74 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज सिचुएटेड नियर अटलांटिक ओशन। इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि अटलांटिक ओशन के नज़दीक वाक़ है? तो यूएस है वो कंट्री जो कि अटलांटिक ओशन के नज़दीक वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन साउथ एशिया आर लैंडलॉक्ड। कौन सी साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं? तो वो भूटान और नेपाल है। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर सब डिवीज़न ऑफ बायोस्फीयर। इनमें से बायोस्फीयर का मेजर सब डिवीज़न यानी कि पार्ट नहीं है। तो स्ट्रेटोस्फीयर जो कि ऑप्शन सी है वो बायोस्फीयर का मेजर सब डिवीज़न नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 है, द स्ट्रेट विच सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप इज़। कौन सा स्ट्रेट है जो कि अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है? तो वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, नमीबिया इज़ द न्यू नेम ऑफ। नमीबिया किसका नया नाम है? तो ये साउथ वेस्ट अफ्रीका का नया नाम है। क्वेश्चन नंबर 79 है, विच इज़ द ग्रेटेस्ट आर्कीपेलागो ऑन द ग्लोब। इनमें से कौन सा जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट आर्कीपेलागो है ग्लोब पर? आर्कीपेलागो मतलब कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो वो इंडोनेशिया है। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ग्रेटेस्ट आइलैंड। इनमें से कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट आइलैंड है? तो वो है ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर 81 है, द पनामा कैनाल लिंक्स। पनामा कैनाल किसको लिंक करती है? तो पनामा कैनाल अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से लिंक करती है। क्वेश्चन नंबर 82 है, द स्मॉलेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका इज़। साउथ अमेरिका की सबसे छोटी कंट्री कौन सी है? तो वो सूरीनाम है। क्वेश्चन नंबर 83 है, प्योंगयांग इज़ द कैपिटल ऑफ। प्योंगयांग कौन से मुल्क का कैपिटल है? तो वो नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 84 है, इक्वेटर पासिस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। इक्वेटर इनमें से कौन सी कंट्रीज से जो है पास करता है? तो वो ब्राज़ील से पास करता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, द कैपिटल सिटी ऑफ फिजी इज़। फिजी का कैपिटल सिटी कौन सा है? तो वो
सूबा है। क्वेश्चन नंबर 86 है, लिमा इज़ द कैपिटल ऑफ। लिमा कौन से मुल्क का कैपिटल है? तो ये पीरू का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंट्रीज वर मर्ज्ड टू फॉर्म UAR। कौन सी कंट्रीज़ के सेट को मिलाया गया था UAR बनाने के लिए? तो वो सीरिया और इजिप्ट हैं जिन्हें मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 88 है, द गल्फ ऑफ मन्नार इज़ लोकेटेड इन द। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पर वाक़ है? तो वो बे ऑफ बंगाल में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 89 है, आइडेंटिफाई द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट स्ट्रीट। दुनिया की सबसे लंबी स्ट्रीट कौन सी है? तो वो योंज स्ट्रीट है। क्वेश्चन नंबर 90 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट्स कनेक्ट्स ब्लैक सी एंड द सी ऑफ मरमरा। इनमें से कौन सी स्ट्रेट है जो कनेक्ट करती है ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से? तो वो फॉस्फोरस स्ट्रेट है। क्वेश्चन नंबर 91 है, विच इज़ द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। इनमें से कौन सा दुनिया का लार्जेस्ट गल्फ है? तो वो गल्फ ऑफ मैक्सिको है। क्वेश्चन नंबर 92 है, बिटवीन विच कंट्रीज फ्लोरिडा स्ट्रेट इज़ लोकेटेड। कौन सी कंट्रीज़ के दरमियान फ्लोरिडा स्ट्रेट वाक़ है? तो वो क्यूबा एंड बहामस के दरमियान वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 93 है, लेसोथो क्या है? तो लेसोथो इज़ अ कंट्री completely surrounded by साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 94 है, द यूनाइटेड किंगडम कंसिस्ट ऑफ इंग्लैंड एंड। यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड के अलावा कौन से मुल्क आते हैं? तो वो नॉर्थन आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स जो हैं वो कंट्रीज़ हैं जिन पर यूनाइटेड किंगडम कंसिस्टेड है। क्वेश्चन नंबर 95 है, द कैपिटल ऑफ जॉर्जिया इज़। जॉर्जिया का कैपिटल कौन सा है? तो वो तिब्लिसी है। क्वेश्चन नंबर 96 है, द अर्लियर नेम ऑफ सूरीनेम वाज। सूरीनेम का पुराना नाम क्या था? तो उसका पुराना नाम था डच गयाना। क्वेश्चन नंबर 97 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लाइज इंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। कौन सी कंट्री है जो कि कम्प्लीटली साउथ हेमिस्फीयर में आती है? तो वो ज़ायरे है। क्वेश्चन नंबर 98 है, द क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लोअर लेवल्स ऑफ एनर्जी पिरामिड्स टू द हायर वंस। जब हम लोअर लेवल्स ऑफ एनर्जी पिरामिड से हायर लेवल्स तक जाते हैं तो जो क्वांटिटी होती है अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स की वो क्या होती है? तो वो डिक्रीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 99 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आइलैंड। इनमें से कौन सा आइलैंड नहीं है? तो स्वीडन जो है वो आइलैंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 100 है, द 38th पैरेलल सेपरेट्स। 38th पैरेलल जो है वो किसको सेपरेट करता है? तो वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को सेपरेट करता है। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो मुकम्मल होता है। ये बहुत ही लाजमी सवालात थे जो हमने आज डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे लगे होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।